अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खुश रखे। आज एक बहुत ही बात हक और नाहक की है। बात जो है अपने मुल्क, अपनी मिल्लत, अपनी कौम, अपने जो है इंसानियत को बचाने की है। एक इंसान का फर्ज ये बनता है कि उसके अंदर अगर अकल है, अगर दिमाग है, उसके अंदर अगर इंसानियत है, तो वो इस बात को सोचे और समझे कि मुझे किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। बात करें हम पिछली सरकार की, जो हमारी सरकार अब चल रही है रूटीन में, भाजपा सरकार, तो मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले 10 साल से जिस प्रधानमंत्री ने, यानी भाजपा के प्रधानमंत्री ने, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, क्या हम उसको वोट दें या ना दें? अगर हम उसे वोट दें तो उसके अंदर ऐसी क्या खूबी है कि हम उसको वोट दें, और अगर हम उसको वोट ना दें तो उसके अंदर ऐसी क्या कमी है, क्या बुराई है, क्या उसके अंदर ऐसी जो है हरकतें हैं कि उसको हम वोट ना दें। मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसा प्रधानमंत्री जो कपड़ों की बात करता हो, क्या उसको वोट देना चाहिए? ऐसा प्रधानमंत्री जो है कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात करता हो, क्या उसको वोट देना चाहिए? क्या ऐसा प्रधानमंत्री जो एक मजहब के जो फंडिंग होती है उसको कम कर देता है, क्या ऐसे प्रधानमंत्री को वोट देना चाहिए? आज मैं पूछना चाहता हूं उन पिट्ठुओं से जो कौम के दलाल हैं, जो बड़े गर्व से अपना झंडा लगाकर डोलते हैं और कहते हैं कि हम तो वोट उसी को देंगे। हाँ दो, क्योंकि तुम्हारा जाति मसला होगा, तुम्हारा जाति फायदा होगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है, क्या तुम भूल जाओगे नासिर और जुनैद को? क्या तुम भूल जाओगे पहलू खान को? क्या तुम भूल जाओगे ट्रेन में उस जो है जो ईद के लिए कपड़ा ला रहा था उस बच्चे को? क्या तुम भूल जाओगे आसिफा को? क्या तुम भूल जाओगे 700 किसानों को? क्या तुम भूल जाओगे जो है लखीमपुर जो जहां किसान मारे गए थे यूपी के अंदर उनको? अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है और तुम इंसान हो तो एक बार गरबान में जाकर जरूर सोचो और समझो कि हमें किसको वोट देना चाहिए। क्या ऐसे प्रधानमंत्री को वोट देना चाहिए जो प्रधानमंत्री कभी जो है रोजगार की बात नहीं करता? क्या ऐसे प्रधानमंत्री को वोट देना चाहिए जो कभी प्रधानमंत्री भाईचारे की बात नहीं करता? क्या हमें ऐसे प्रधानमंत्री को वोट देना चाहिए जो प्रधानमंत्री कभी किसी मजहब के लोगों से मिलना नहीं चाहता? क्या हमें ऐसे प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए जो कभी जो है ये बोलता है कि अगर तुम उपद्रवियों को पहचानो, अगर तुम आंदोलन जीवियों को पहचानो तो तुम उनको कपड़ों से पहचान सकते हो? क्या तुम ऐसे प्रधानमंत्री को वोट दोगे जो तुम्हारी शक्ल से नफरत करता हो? क्या तुम ऐसे प्रधानमंत्री को वोट दोगे जो है मंगलसूत्र की बात करता हो? क्या तुम ऐसे प्रधानमंत्री को वोट दोगे जिसकी सरकार के अंदर मुसलमान बच्चियों की हिजाब पर पाबंदी की जो है बात की जाती हो, जिसकी सरकार के अंदर अल्लाह के नबी की तौहीन की जाती हो, जिसकी सरकार के अंदर अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को गालियां दी जाती हो, जिसकी सरकार के अंदर एक समाज, एक जो है मजहब के लोग अपने आप को सबसे ज्यादा असुरक्षित और सबसे ज्यादा खतरा महसूस उस सरकार के अंदर महसूस करते हो। तो दोस्तों, सोचने की बात यह है कि आज हम सोचें और समझें, हमारे पास आज मौका है। मैं किसी सरकार की तरफदारी नहीं करता, ना ही किसी सरकार की ये कहता हूं कि तुम इसको वोट दो, बल्कि मैं ये कहता हूं जो भाजपा सरकार को हराए उसको वोट दो, ना कि अपनी वोट को यूं ही खराब करो और उसको फिजूल खर्च कर दो। तो दोस्तों, हम सोचें कि हमारे मेवात के अंदर एक साजिश के तहत, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत जबरदस्ती यहाँ दंगा कराया गया, और जो लोग बाहर से आए थे आज भी वो खुल्लम खुल्ला हुड़दंग मचाते फिर रहे हैं। जुल्म हुआ, जिनका दंगे में कोई नाम नहीं, कोई निशान नहीं, उनको पकड़ पकड़ कर जो है जेल के अंदर डाल दिया और उनको ऊपर एनएस से यूपीए लगा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसे लोगों पर इस सरकार के अंदर कार्रवाई हुई जिन्होंने गाय के
नाम पर लोगों को मारा, जिन्होंने गाय के नाम पर लोगों को जिंदा जला दिया, जिन्होंने जो है एक मजहब के लिबास को देखकर लोगों को सरेआम जलील किया, जिन्होंने क्या उन पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई जिन्होंने एक मजहब के रहनुमा, उनके आइडियल, उनके मॉडल, उनके सबसे प्रिय प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी क्यों हो और इंसानियत के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो कमजोर लोग हैं, जो सबसे कम तादाद में हैं और जो है कभी बोलते हैं कि ये उग्रवादी हैं, कभी ये बोलते हैं कि पाकिस्तानी हैं, कभी ये बोलते हैं कि खालिस्तानी हैं, कभी ये बोलते हैं कि अगर दूसरी सरकार आ गई तो ये मंगलसूत्र को भी दूसरे जो है लोगों को दे देंगे, यानी मुसलमानों को दे देंगे। अगर ये मुल्क के अंदर कानून भी बनाते हैं तो वो भी मजहब के नाम पर बनाते हैं, वो भी मुसलमानों को देख देख कर ये बनाते हैं कि ये कानून मुसलमानों के हक में है या ना हक में है। तो दोस्तों, मुसलमानों की जो सबसे ज्यादा नुकसान जो किया है वो भाजपा सरकार ने किया है। इसीलिए मुसलमान समझ जाएं और समझ जाएं कि इसको वोट नहीं दें, चाहे किसी भी पार्टी को दो, लेकिन इसको वोट ना दें, बल्कि उस पार्टी को भी वोट ना दें जो भाजपा सरकार को सपोर्ट करती है और भाजपा के समर्थन में पीछे जो है अपना बहुमत पाकर और उसके साथ सांठगांठ कर लेती है, फिर सरकार चलाती है, जैसे कि हमारे हरियाणा के अंदर जेजेपी सरकार ने किया था। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये बात कहूंगा, आपसे विनती करूंगा, अर्ज करूंगा कि आप अपनी वोट को जाया ना करें, बल्कि ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो भाजपा सरकार को हरा रहा हो, जो मोदी सरकार को पार्लियामेंट से बाहर निकाल रहा हो। बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये तो कहते हैं 400 पार, अब को इसको भेज दो जो है जमुना पार।